नमस्कार दोस्तों, मैं विवेक कुमार जायसवाल वीकेजे स्टडी पॉइंट में आपका स्वागत करता हूं। आज का हमारा टॉपिक है क्लास 11 हॉर्नबिल बुक पोएम नंबर 2 द लेबनम टॉप कंपोज्ड बाय टेड ह्यूज। लेबनम मीन्स एक वृक्ष जिसका नाम अमलतास। यह एक बहुत ही सुंदर व घना पेड़ होता है। इसमें येलो कलर के फ्लावर या येलो कलर की पत्तियां होती हैं। अब बात आती है कि पत्तियां तो ज़्यादातर ग्रीन होती हैं, लेकिन इस पोयम में बताया गया है कि समय सितंबर मंथ है, क्योंकि उस समय पतझड़ का समय होता है, यानी ऑटमन। इस वजह से पत्तियां भी पीली पड़ गई हैं। इस पोयम में बताया गया है कि जो लेबनम है वह पूरी तरह से एकदम शांत है, जैसे कि कोई डेथ हो। लेकिन इस पेड़ की गहराई मतलब टॉप में जैसा पोएम में बताया गया है, उसी टॉप पर एक चिड़िया का घोंसला है, जिसमें उस चिड़िया के बच्चे रहते हैं। वह भी एकदम शांत रहते हैं जब तक उसकी माँ यानी गोल्डफिंच वापस नहीं आती, जैसे कि पोएम में बताया गया है। एक पेड़ है लेबनम और दूसरा एक चिड़िया है गोल्डफिंच। इन दोनों में क्या है, घनिष्ठ संबंध है। अब बात करते हैं कि जब पेड़ एकदम से शांत है तो यकाएक एक चिड़िया गोल्डफिंच आती है और पूरा का पूरा पेड़ फिर से जीवित हो जाता है। मतलब जो पेड़ एकदम हिलडुल नहीं रहा था, अब जब उनकी माँ भोजन या दाना लेकर आती है तो बच्चे चू 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 की आवाज़ करने लगते हैं और पूरा पेड़ जीवित हो जाता है। गोल्डफिंच भी येलो कलर की है। इस पोयम में 3 फेज़ हैं। सबसे पहले फेज़ में ट्री एकदम शांत है। दूसरे फेज़ में गोल्डफिंच आती है जो बच्चों को दाना खिलाती है, तथा तीसरा फेज है जिसमें बच्चे भी शांत रहते हैं और पेड़ भी शांत रहता है, क्योंकि गोल्डफिंच क्या होती है, वापस जहाँ आती है वहीं फिर चली जाती है। सो लेट्स रीड द वेरी फर्स्ट स्टैंजा ऑफ द पोएम। द लेबनम टॉप इज साइलेंट क्वाइट स्टिल इन द आफ्टरनून येलो सितंबर सनलाइट a few leaves yellowing, all its seed fallen, till the goldfinch comes with a twitching chirrup, a suddenness, a startlement at a branch end. The laburnum top is silent, quite still. जो लेबनम टॉप है, जहाँ पर उसका नेस्ट हुआ करता है, किसका, जो गोल्डफिंच है, वह बिल्कुल ही शांत है। कोई आवाज़ नहीं आ रही, कोई मूवमेंट नहीं हो रहा। इन द आफ्टरनून येलो सितंबर सनलाइट, आफ्टरनून में दिन यानी दिन के समय में जो येलो सितंबर सनलाइट है। यहाँ पर सितंबर वर्ड का यूज इसलिए हुआ है क्योंकि सितंबर का मंथ ऑटमन का मंथ होता है, यानी कि पतझड़ का मंथ होता है। और जिस तरह सनलाइट पीली होती है, उसी तरह सितंबर के मंथ में पेड़ की जो पत्तियाँ होती हैं वो भी पीली पीली होती हैं। A few leaves yellowing, all its seed fallen, क्योंकि सितंबर का महीना है तो पत्तियां क्या हो चुकी हैं, ग्रीन से कन्वर्ट होकर येलो हो चुकी हैं। एंड ऑल इट्स सीड फॉलन, और इसके जितने भी बीज हैं वो क्या हो चुके हैं, गिर चुके हैं। टिल द गोल्डफिंच कम विद अ ट्विचिंग चिरप, गोल्डफिंच क्या होती है, गोल्डफिंच एक छोटी चिड़िया है और उसके पंख पीले होते हैं। तो जो गोल्डफिंच बर्ड है वो जब आती है तो इस साइलेंट ट्री में और क्या होता है, एक विद ट्विचिंग चिरप, ट्विचिंग मतलब अचानक से क्या होता है कि एक चू 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 की आवाज़ आने लगती है, और यही चू 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 की आवाज़ करते हुए क्या करती है, आकर उसी वृक्ष पर बैठ जाती है। ए सडननेस, आ स्टार्टलमेंट एट अ ब्रांच एंड, अचानक से स्टार्टलमेंट मतलब एक शॉक लग जाना, अचानक से आकर एक ब्रांच के अंत में बैठ जाना उस चिड़िया का, कि एक जो पेड़ अभी तक निर्जीव था वो फिर से जीवित हो जाता है। ठीक, चलिए दूसरा स्टैंजा पढ़ते हैं। सो लेट्स रीड द सेकेंड स्टैंजा ऑफ द पोएम। Then sleek as a lizard and alert and abrupt,
सी enters the thickness and machine startup of chittering and a tremor of wings and trillings, the whole tree trembles and thrills. Then sleek as lizard and alert and abrupt. अब गोल्ड फिंच की तुलना लिजार्ड एक आपका छिपकली को बोलते हैं, यानी गोल्ड फिंच की तुलना एक लिजार्ड से की गई है। स्लीक मतलब ग्लोजी है, चमकदार, जिस प्रकार आपकी छिपकली क्या होती है, उसकी स्किन होती है ब्राइट, उसी प्रकार जो गोल्ड फिंच है उसकी भी स्किन कैसी है, एकदम ब्राइट है। अलर्ट मीन्स एकदम सावधान एंड एब्रम्प्ट मीन्स एकदम रैपिड या फुर्ती से। तो पोएट बता रहे हैं कि जो गोल्ड फिंच है वो बहुत ही चमकदार है जैसे कि कोई छिपकली, और वह छिपकली की तरह सावधान चौकन्ना, वो बहुत फुर्तीली है। मतलब जिस प्रकार हम लिजार्ड को हाथ दिखाए तो वो भाग जाती है, उसी प्रकार गोल्डफिंच भी बहुत ही अलर्ट और एब्रप्ट है। सी इंटर्स द थिकनेस एंड अ मशीन स्टार्टअप। सी कौन है? तो पोएट इसमें सी गोल्डफिंच को बता रहे हैं। थिकनेस मीन्स जो घना है, घनापन यानी पेड़ का जो ऊपरी पार्ट है जहाँ पर चिड़िया का घोंसला बना हुआ है, तो घने पेड़ के अंदर क्यों जाएगी, क्योंकि उस थिकनेस में ही उसका घोंसला है और उनमें उसके बच्चे हैं। एंड अ मशीन स्टार्टअप, मशीन को कंपेयर किया गया है बर्ड्स के नेस्ट से, मतलब जैसे ही गोल्डफिंच इंटर करती है तो उनके बच्चे स्टार्ट हो जाते हैं। वो कैसे? आप चिटरिंग एंड ट्रिमर ऑफ विंग्स एंड ट्रिलिंग्स, जैसे ही बर्ड थिकनेस में जाती है उनके बच्चे चिटलिंग्स यानी चू 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 करने लगते हैं। एंड ट्रिमर ऑफ विंग्स, ट्रिमर मीन्स होता है फड़फड़ाना, यानी पंखों को क्या करने लगते हैं, वो फड़फड़ाने लगते हैं। एंड ट्रिलिंग्स, और वहाँ से एक आवाज़ सी आने लगती है, यानी पेड़ फिर से जीवित हो जाता है इन सभी आवाज़ों से। द होल ट्री ट्रिम्बल्ड एंड थ्रिल्स, पूरा ट्री ट्रिम्बल यानी वाइब्रेट हो जाता है, उसमें जान सी आ जाती है और पूरे पेड़ में एक्साइटमेंट्स सा हो जाता है। मतलब जो पेड़ अभी तक एकदम निर्जीव था उस चिड़िया के आ जाने की वजह से फिर से जीवित सा हो गया है। चलिए अगला स्टैंजा पढ़ते हैं। लेट्स रीड द थर्ड स्टैंजा ऑफ द पोएम। It is the engine of her family. She stoke it full, then flirts out to a branch in, showing her barred face, identity mask. Then with eerie delicate whistle chirrup whispering, she launches away towards the infinite, and the laburnum subside to empty. It is the engine of her family. यहाँ पर पोएट बता रहे हैं कि जो गोल्ड फिंच है वह इंजन है। जिस प्रकार एक मशीन बिना इंजन के नहीं चल सकती, उसी प्रकार गोल्ड फिंच है जो अपने परिवार के लिए भोजन लाती है। सी स्टोक्स इट फुल, देन फ्लट्स आउट टू ए ब्रांच एंड। सी स्टोक्स मतलब बच्चों को भोजन कराती है पूरी तरह से, देन फ्लट्स आउट और बाहर आ जाती है, टू ए ब्रांच एंड एक शाखा के अंत में आती है और वहीं पर आकर बैठ जाती है। शोइंग हर बेयर्ड फेस आइडेंटिटी मास्क, बेयर्ड मीन्स स्ट्रिपी, धारीदार या उसके सिर पर निशान है जो उसके चेहरे को क्या कर रहा है, आइडेंटिफाई कर रहे हैं। क्योंकि पीला सा पेड़ है, पीली सी चिड़िया है, तो लोग कैसे जानेंगे कि ये क्या है, यानी एक गॉड गिफ्टेड साइन बना हुआ है उसके फेस पर, जिसकी वजह से लोग जान पाते हैं कि ये जो बर्ड है वो गोल्ड फिंच है। देन विद इरी डिलिकेट विस्टल चिरप विस्परिंग, इरी मीन्स होता है अद्भुत या अजीब, विस्टल मीन्स सीटी। तो वह कह रहे हैं कि जो बर्ड है वह अजीब तरीके से सीटियों की चू चू की आवाज़ करती हुई, सीटी की तरह चू चू की आवाज़ करती हुई विस्परिंग यानी धीरे धीरे से बोल रही है। सी लॉन्चेस अवे टुवार्ड्स द इन्फिनाइट, और ये सब होने के बाद बर्ड्स क्या करती है, फिर से इन्फिनाइट की ओर यानी आकाश की ओर उड़ जाती है, यानी जैसा पहले थी वैसा ही हो जाता है और पेड़ फिर से अकेला हो जाता है। एंड द लैबरनम सबसाइड टू एम्प्टी, सबसाइड मतलब पूरी तरीके से एकांत, एकदम खाली सा हो जाना, यानी सब कुछ जब हैपन हो जाता है। एंड द लैबरनम सबसाइड टू एम्प्टी, और वह लैबरनम ट्री फिर से खाली हो जाता है, मतलब अब पहले जैसा था वैसा ही हो जाता है। पहले डेथ लाइक था, बिल्कुल शांत था, तो अब भी क्या हो जाता है, पूरी तरीके से शांत हो जाता है। यानी इसमें 3 स्टैंजा बताया गया और तीनों में क्या बताया गया कि एक कंडीशन होती है जब पेड़ एकदम साइलेंट होता है, फिर यकायक एक गोल्ड फिंच आती है जिसकी वजह से पेड़ फिर से क्या हो जाता है, जीवित हो जाता है।
फिर क्या होता है, जब गोल्डफिन चली जाती है तो फिर से पेड़ एकदम शांत एकांत हो जाता है, यानी अकेला सा पड़ जाता है। और 3 चीज़ों को इसमें पीला बताया गया है। पहला क्या बताया गया है कि एक गोल्डफिंच जो है वो पीली है। दूसरा क्या बताया गया है, जो सितंबर सनलाइट है वो भी क्या है, पीली है। और उसकी जो पत्तियां हैं वो भी क्या हैं, पीली हैं। तो 3 चीज़ों को इसमें पीला बताया गया है। और एडजेक्टिव के रूप में किसका प्रयोग किया गया है, अलर्ट, एब्रप्ट एंड स्लीक का प्रयोग किया गया है। और ये तीनों क्या हैं, गोल्डफिंच की क्वालिटी को एक्सप्रेस कर रहे हैं। ठीक, सो थैंक यू क्लास। इस तरह यह हमारी पोएम समाप्त होती है।